तो क्या हमें व्यर्थ की बातों में जाना चाहिए? तो जब हम व्यर्थ में जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि इतना समय मैंने व्यर्थ में गवा दिया। मैं परमात्मा को याद करती तो उस समय मेरा कितना भाग्य बनता। तो ऐसे ही एक बार क्या था, एक राजा था। तो वो राजा हर महीने कुछ यज्ञ हवन आदि करता था। तो जब वो और हवन के बाद कम से कम 100 ब्राह्मणों को खिलाता था। तो जब 100 ब्राह्मणों को वह खिलाता था तो उसका ये नियम था। एक बार क्या हुआ कि जो प्रसाद बना था, मतलब वहाँ खीर भी बनी थी, तो उसमें एक छिपकली आके कहीं से गिर गई और वो तो नीचे थी, किसी ने खीर देखी नहीं। तो ब्राह्मणों के लिए परोस दी गई, फिर वहाँ उनके लिए खिलाई गई। तो जब खिलाई गई तो क्या हुआ कि अब वो जो राजा था, जो ब्राह्मणों को खिलाता था, वो ये सोचने लगा कि अब इसका पाप तो मुझे बहुत लग जाएगा। तो जब उसने ये सोचा कि इसका तो मुझे पाप लगेगा, तो इस बात का उसको दुख भी हुआ। लेकिन उसी दिन से वह एक संत बन गया और अपने दरबार से चला गया। अब वो यही सोचने लगा कि पता नहीं इसका पाप मुझे लगेगा या जो परोस रहे थे उनको लगेगा या फिर छिपकली को लगेगा। अब किसको लगेगा? अब वो इसी बात को सोचता हुआ अपने दरबार से निकल पड़ा। अब निकल गया तो उसको चलते चलते शाम हो गई। उसे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन इसी बात का विचार कर रहा है कि पता नहीं इसका पाप किसको लगेगा। तो वो चल दिया वहाँ से। जब वहाँ से चला, चलते चलते शाम हो गई तो किसी गांव में पहुँचा। जब वो गांव में पहुँचा तो उसने विचार किया कि इस गांव में देखता हूँ कि कोई ऐसा भक्ति भाव वाला व्यक्ति मिल जाए जहाँ मैं ठहर जाऊं। तो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसी गांव में कुछ गांव वाले वहां बैठे हुए थे। चबूतरा टाइप का था, तो वहां बैठे थे सभी। तो वहां जाने के बाद उसको क्या दिखता है कि वो सब आपस में बातें कर रहे हैं। तो वहां जाकर के उसने कहा कि कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो पूजा पाठ वाला हो, भक्ति भावना वाला हो। तो उन व्यक्तियों ने कहा कि हाँ, यहाँ 2 भाई बहन रहते हैं, उनके माता पिता नहीं है। तो जब उन्होंने ये वाली बात कही कि माता पिता नहीं है और बहुत भक्ति भाव वाले हैं, वो दोनों भाई बहन बहुत ईश्वर को याद करते हैं। तो उस राजा ने सोचा कि चलो मैं उनके ही पास जाता हूँ। तो वो चलते चलते उसी घर में पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी, खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या मैं आज की शाम आपके घर पर रुक सकता हूँ? तो काफी टाइम हो गया था। तो उन दोनों भाई बहनों ने कहा कि क्यों नहीं, आपका तो बहुत ही भाव से आदर सत्कार है, आइए। तो उसका सम्मान किया, बहुत भाव से उसके लिए खाना भी खिलाया। फिर क्या हुआ, रात को राजा सो गया और सुबह जो दोनों भाई बहन थे तो बहन उठी। नित्य रोज की तरह उसने स्नान आदि करके पूजा पाठ किया। लेकिन वो उस दिन क्या हुआ, पूजा करती रही, माना कि वो ध्यान में ही चली गई। अब वो ध्यान में क्या देख रही थी कि वहाँ
चर्चाएं चल रही हैं कि उस राजा से यह पाप हुआ है, इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई। तो वहां ये ऐसी चर्चाएं चल रही थी। तो सारी जो भी बात थी जो राजा के साथ गुजरी थी वही उसने देखी। तो फिर जब देखी तो उसने अपने भाई को बताया। तो भाई ने कहा, बहन आज तो आप बहुत लेट उठी, मन पूजा और लेट तक किया आपने। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, आज मैंने ऐसा ऐसा दृश्य देखा। ये चुपके से ये सारी बातें वो राजा सुन रहा था। तब राजा सुन रहा था तो राजा ने कहा, माना राजा सोचने लगा कि मैं इनसे ये और पूछूंगा कि आज के लिए मुझे और रुकने दे। तो राजा सोचने लगा, ये तो मेरे साथ जो भी कहानी बीती है वही सुना रही है। तो जब उसको ऐसा लगा कि ये वही सुना रही है तो फिर उस राजा ने उनसे फिर कहा कि क्या मैं आज भी आपके घर पर रुक सकता? तो उसने कहा, भले ही रुकिए, स्वागत है आपका। तो जब ऐसा बोला कि भले ही रुकिए, स्वागत है आपका, तो राजा उस दिन भी वही रुक गया। और जो ग्रामवासी थे जिन्होंने बताया था, जो भी गांव वाले बैठे थे जिन्होंने बताया था कि फलाने के घर जाओ, तो वही आपस में चर्चाएं करने लगे कि देखो एक संत की, एक महात्मा की नीयत खराब हो गई। दोनों बहन भाइयों को अकेला देख करके, बहन अकेली रहती है घर पर, ऐसे माना आपस में बातें करना शुरू कर दिया। माना चर्चाएं होने लगी कि देखो संत ने कहा था कि मैं एक दिन के लिए रुकता हूँ और ये तो आज भी रुक गया, अब तो उसको कई दिन होने जा रहे हैं। ऐसे से विचार करने लगे। माना उसने कहा कि अब तो उसकी नीयत खराब हो गई राजा की। जब उसने कहा कि नीयत खराब हो गई, माना वो चर्चाएं करने लगे कि अब तो राजा की नीयत भी खराब हो गई, कि उसका मन होगा कि इसके ना तो माता पिता है ना कोई है। माना अनेक बातें वो बनाने लगे। तो जब अनेक बातें बनाने लगे तो क्या हुआ, फिर वो जो बहन थी उसकी, फिर उसने अगले दिन फिर संध्या माना मतलब नहाई और नहाने के बाद स्नान आदि भी किया। और स्नान आदि करने के बाद वो नित्य जैसे अपना पूजा पाठ करती थी उसी के अनुसार किया। अब फिर वो क्या देखती है, फिर ध्यान में चली गई तो उसने क्या देखा, बहुत सुंदर दृश्य था। क्या सुंदर दृश्य था कि जो राजा के साथ घटना घटी थी और जो घटना घटी उसका दृश्य तो उसने पहले ही देख लिया, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि जो राजा था वो तो छूट गया। माना वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसके आचार विचार बहुत ही अच्छे थे। तो फिर ऐसा ही हुआ कि जो राजा था, तो राजा तो वहीं रुका हुआ था। और जब वो लड़की ध्यान में पहुंची तो ध्यान में वो दृश्य देख रही है कि जो गांव के जो भी नगरवासी थे वहां बैठे बैठे वही पंचायत लगाए पड़े हैं। और वही पंचायत लगाए पड़े हैं तो प्रभु ने फैसला किया कि इसकी सजा किसी को नहीं, लेकिन उन नगर वासियों को मिलनी चाहिए जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। माना सोच रहे हैं कि तो राजा की नीयत खराब हो गई, अकेली को देख करके उस पर फिदा हो गया, ये हो गया। माना क्या क्या आप सब सोच रहे हैं, कैसे कैसे विचार मन में ला रहे हैं। तो उसने दृश्य देखा कि उस पाप की सजा
उन सरपंचों को मिलनी चाहिए। तो जब ऐसा देखा तो उसने आकर के अपने भाई को फिर से वो पूरी बात बताई। अब इस बात को भी राजा सुन रहा था चुपके से। तो जब राजा सुन रहा था तो राजा ने भी क्या देखा कि बताओ, उन्होंने वैसे ही अपना पाप का घड़ा भर लिया। तो जब पाप का घड़ा भर लिया तो वो कभी तो फिर क्या होता है कि जो और उसकी बहन थी उसने पूरा बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है। जो सरपंच थे उन्होंने ही बल्कि उस पाप के भागी बन गए। अब राजा को संतुष्टि हुई कि मैं पाप का भागी नहीं बना, माना मुझे इस पाप की सजा नहीं मिलेगी। तो कोई कुछ भी करता है, कैसे भी करता है, उसमें हम सबका क्या जाता है। अगर हम ऐसे ही सोचते हैं फलाना ऐसा करता है तो बहुत बुरा है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा ही पाप का